नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है सखा। वैसे तो सखा मित्र को ही कहते हैं, किंतु सखा तो मित्र से भी कुछ आगे निकल जाता है। इसमें मित्र के तो सभी गुण रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रचा बसा रहता है। सखा एक प्रकार से व्यवहार जगत में आपात सहायक अथवा इष्ट के तुल्य बना रहता है। जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण थे, अध्यात्म साहित्य तो सखा को ही महत्व देता है। उदाहरण के लिए, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। उद्धव और सुदामा भी कृष्ण के सखा ही थे। मानस में तुलसीदास लिखते हैं, सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। साहित्य ने तो मित्र की श्रेणी बना रखी है। भाई मित्र होता है, प्रकृति दत्त व्यवहार से मित्र होते हैं। दादा पिता के पुत्र भी मित्र होते हैं। दुख या संकट में मदद करने वाला भी मित्र है। एक आयु के बाद माता पिता भी मित्र होते हैं। शिक्षा पूर्ण करने पर गुरु शिक्षक मित्र हो जाते हैं। सही बात तो यह है कि माता पिता गुरु स्वभाव से ही हितैषी होते हैं, अतः उनकी मित्र संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार मित्र को व्यवहार की श्रेणी में बांटा जा सकता है। यहाँ तक कि शत्रु का शत्रु भी मित्र कहा गया है। शत्रु का मित्र शत्रु जैसे कर्ण, शत्रु के मित्र का मित्र भी शत्रु, शत्रु के शत्रु का मित्र भी मित्र। ये मित्रता के नीतिगत भेद हो गए। सखा के साथ कोई भेद रहता ही नहीं, यह संबंध अभेद है। सखा शब्द में स का अर्थ प्रकट करना तथा ख का अर्थ आकाश, व्यवहार में हृदयकाश, जिसके सामने दिल खोल कर रखा जा सके। खुली किताब की तरह आज तो मित्र के अनेक मुखौटे दिखाई पड़ते हैं। मित्र तो पत्नी को भी कहा गया है। सप्तपदी दोनों की मित्रता का बोध करता है। बराबर का संबंध होने से भी मित्रता की संज्ञा है, सखा नहीं होती। निघट्टू के तृतीय पाद में वर्णन है, हविभिरे के स्वरितः सचन्ते सुचन्त यके सवनेषु सोमान, सचिर्मन्दन्त उत्त दक्षिणाभिरने जिहायन्तो नरकं पताम। अर्थात कुछ लोग इस भूलोक में यज्ञों में हवि डालकर हवन करके रंग में हो जाते हैं, और दूसरे को लोग यज्ञों में सोमरस निकालते हुए सोमयाग करके स्वर्ग जा रहे हैं, और कुछ लोग वाणियों में स्तुतियों से देवों को खुश करते हुए स्वर्ग सिधारते हैं, और अन्य कुछ दक्षिणाओं से दान करके स्वर्ग में जाने का उद्यम करते हैं। किंतु बड़े दुख की बात है कि हे भगवान, हम इन्हीं अपने पतियों के साथ कपटाचरण करती हुई नरक में गिर गए हैं। उद्धव गति अथवा नीचे गिरने का अर्थ ही नरक है। अतः यह भी एक तथ्य है कि कोई मित्र होता है न कोई शत्रु, सबके अपने अपने कारण होते। अतः यह भी उतना ही सत्य है कि जितना विश्वास सखा पर होता है, उतना माँ, पत्नी, भाई, पुत्र पर भी नहीं होता। मित्रता को श्रम तथा बुद्धि से निभा सकते हैं, किंतु सखा भाव में मन और आत्मा भाव मिलने चाहिए। सखा भाव दूध और जल जैसा होता है। दूध को जलने से बचाने के लिए जल स्वयं जलता ही फिर दूध। जल ही मिलाए रहीम ज्यों क्यों आपू समचीर, अंग वही आपू हुई आपत्यो सकल आँच की भीर। अर्थात दूध अपने साथ पानी को मिलाकर अपना अंतरंग अर्थात मित्रवा लेता है। जब आग की आँच आती है तो पानी अपना साथ निभाते हुए दूध को तब तक बचाता रहता है जब तक वह स्वयं जलकर सुहा न हो जाता। प्रकृति में सखा भाव के दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक है अग्नि और सोम का, तथा दूसरा है ईश्वर जीव का। हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि अथवा ब्रह्मांड का निर्माण अग्नि सोम के योग से ही होता है। जल की विरल अवस्था ही सोम है। सोम जब अग्नि में डाला जाएगा, सोम अन्न को भी घी कहते हैं, अन्न को भी कहते हैं।
भोजन, प्राण, वाणी, विचार आदि सभी भोग्य होने से अन्न कहलाते हैं। तो सोम जल जाएगा तो जो शेष बचेगा वह अग्नि ही बचेगा। यहाँ सोम को सका कहा गया है। ऋग्वेद कहता है, अग्निजार्गार तमिर्चः कामयन्ते अग्निजार्गार तमो समानयन्ति अग्निजार्गार तमयं सोम आह त्वहमस्मि सखिन्योकाः। 4:2-25। अग्नि स्वतंत्र रूप से जागता है, उसी की कामना ऋचाएँ करती है। जो अग्नि जागता है उसके प्रति चारों ओर से सोम दौड़ कर आया करते हैं। सोम अग्नि से कहता है कि मैं आपका छोटा सखा हूँ, आपके आश्रय में मेरी स्थिति है, आप भोक्ता है, मैं भोग्य हूँ। यहाँ भी दूध और जल का संबंध ही दिखाई दे रहा है। अग्नि के विकास और वृद्धि के लिए सखा भाव का यह समर्पण स्वर्णिम उदाहरण माना गया है। उसी सिद्धांत को दाम्पत्य का सूत्र भी कहा जाता है कि आधुनिक रूप के कारण यह यज्ञ से जैविक निर्माण ही होने लगा है, क्योंकि हमने शरीर के आगे स्वयं के स्वरूप को कभी न जाना न माना। आत्मा का हमारे लिए कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। तब ईश्वर और जीव के सखा भाव से परिचित हो भी कैसे, जबकि वेद के रहस्य जीवन को कई अर्थ देते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं, विषयों की जड़ तक ले जाते हैं। ऋग्वेद 1:1-64-2-4 कह रहा है, दा सुपर्णा सयुजा सकाया समानं विर्च परिष्वजाते तयोरन्यः पीप्लस स्वादंतयोन्नवी चाकसिति। अर्थात हमारे आत्मा के 2 सुनहरे पंखों वाला पंक्षी कहा है। एक पंख देवसत्य या ईश्वर रूप साक्षी भाव में तथा दूसरा पंख भोक्ता रूप जीव है। यही ईश्वर अंश है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममये वासो जीव लोके जीव भूतः सनातन। यह है सखा भाव। जीव की सहायता के लिए स्वयं पूरी उम्र उसके साथ आत्मा में बंद होकर रहते हैं, उसके सूक्ष्मतम कर्म का भी लेखा रखते हैं ताकि उसके साथ माया अन्याय न कर दे। तभी तो जीवन का सारा बोझ हम उन्हीं पर डाल देते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। देखो कितना विश्वास सखा पर सुदामा की प्रसिद्धि भी कृष्ण के बराबर हो गई। यह है प्रभाव सखा भाव का। कृष्ण के साथ गोकुल के ग्वाल बाल भी अमर हो गए, सखा ही थे। सखा के लिए कोई मापदंड नहीं होते, अधिक से अधिक पिछले जन्मों के कर्मों के फल हो सकते हैं। राधा कृष्ण का भी सखा भाव ही था। रुक्मिणी पत्नी थी, उनमें राग देश संकोच जैसी नारी सुलभ सभी संकोच भाव थे। राधा के प्रति ईर्ष्यालु भी थी। राधा के चरित्र में ऐसा कोई भाव नहीं था। सखा भाव सभी प्रकार के संदेहों से दूर रहता है, अपेक्षा पास फटकती तक नहीं। किसी प्रकार का दोष देने का भाव नहीं होता। आज का दाम्पत्य भाव इनसे शायद ही मुक्त मिले। सखा ऋषि तुल्य ऋजुता का समर्पण का भाव है, संग संग मिलकर जीने का भाव है। न वहाँ कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। कर्ण और दुर्योधन का सखा भाव भी अद्वितीय था। हालांकि दोनों ही घोर प्रतिशोध की आग में जलते रहने वाले थे। जब से दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़ा, फिर उसे कोई नहीं छुड़ा पाया। कुंती ने यह भी प्रकट कर दिया कि कर्ण भी पांडव का भाई है, किंतु कुंती सबकी माता है। कर्ण ने कुंती को भी टका सा उत्तर दे दिया था कि तुम्हारे भाग्य में 5 ही पुत्र लिखे हैं, युद्ध में या तो अर्जुन बचेगा या मैं। कृष्ण ने भी कम प्रलोभन नहीं दिए कर्ण को, सब व्यर्थ ही गए। कृष्ण ने जीवन की यह बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता भी बन गई। हनुमान ने भी जब राम से सुग्रीव का परिचय कराया कि यह भी आप जैसे ही राज्यहीन हैं और पत्नीहीन होकर व्याकुलता में जी रहे हैं, तब राम ने सुग्रीव का हाथ मांगा और मित्र की तरह सहायता करने का आश्वासन दिया। राम ने बाली का वध करके किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया। बाद में तो सुग्रीव की वानर सेना ही राम के साथ हो गई थी। लंका विजय में पूरा साथ दिया और सुग्रीव राम का सखा बन गया।
ऐसी ही स्थिति विभीषण की भी थी। राम भक्त लंका भेदी बन गया। परिस्थितियों के अनुरूप राम के द्वारा ज्येष्ठ भ्राता का वध करवाकर गौरवान्वित हुआ। लंका का राजा बनकर शेष काल के लिए सखा बन गया। वेदों में तो देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण सखा भाव मित्रवत कहे गए हैं। अनेक मंत्र इनकी मित्रता का उल्लेख करते हैं। यज्ञ करने वाले इन्हें साथ साथ बुलाते हैं। इंद्र और अग्नि, तुम गौओं, अश्वों और विपुल धन के साथ हमारे सामने आओ। हम मित्रता के लिए मित्रभूत दानादि गुणों से युक्त और सुख प्रदाता इंद्र और अग्नि का आह्वान करते हैं। ऋग्वेद 6:7-14। क्योंकि इंद्र, सूर्य और अग्नि भीतर दो नहीं एक है। सूर्य सृष्टि का पिता है, अग्नि शरीर है, सखा है, अलग से दिखाई भी नहीं पड़ते, अर्थात सखा भाव ही भक्ति है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के भक्त हो जाते हैं। क्या कृष्ण किसी भी अन्य कारण से सुदामा के चरण धोने को तैयार हो जाते? राधा के अलावा किसी अन्य नारी के लिए देखभाल के लिए रुक्मिणी को नियुक्त करते? मित्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ संबंध है। सखा भाव दोनों एक ही हो जाते हैं। वहाँ केवल आनंद ही है, अन्य किसी भाव के लिए स्थान ही नहीं है। धन्यवाद।